दोस्तों रीजनिंग के कुछ सेट वाइज प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस टाइप के सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या कहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि हमारे पास दो आकृति है, इसमें कुछ अंक लिखे हैं और एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो हमें क्या करना है, जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो जैसे इस आकृति में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो उसी जगह यहाँ पर 225 कैसे लिखा है ये पता करेंगे। जैसे हम पहली आकृति में पता करेंगे जिस तरीके से, उसी तरीके से हम दूसरी आकृति का भी बताएंगे। अगर दोस्तों आपको इस टाइप का प्रश्न पहले से सोल्व करते आता हो तो आप क्या करोगे, खुद से सोल्व करने का जरूर प्रयास करें। तो चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 225 लाना है। अगर हम क्या करेंगे 15 का वर्ग करते तो 15 का वर्ग होता है 225 और 225 यहाँ पर ही लिखा है। सेम उसी तरह से 16 का वर्ग करेंगे तो 16 का वर्ग होता है 256 और 256 ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला तरीका तो नहीं लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 180 को, ठीक है 180 को 12 से भाग दे देता हूँ। जैसे 12 से 180 को काटता हूँ तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, 15 बार में कटा है। और इसी 15 में क्या करूँ, इस 15 को गुणा कर देता हूँ। ठीक है, इसका तो हमने भाग दिया, अब इस 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 15 गुणा 15 कितने होते हैं 225। ठीक है, कितने हो जाते हैं 225 और 225 यहाँ पर दिया है। यानी किस आकृति जैसे हमने यहाँ पर सोल्व किया है सेम इसी तरीके से यहाँ नीचे वाला ये देखते हैं। जिससे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 14 का 210 में भाग दे देंगे तो 210 के बटे में क्या हो जाएगा 14। ठीक है, जैसे हमने पहली आकृति में लिखा था। अब ये हमारा बटे में 14, इसे भाग देंगे तो 14 एकम 14, यहाँ पर 7 बचा है यानी कि 70 हुआ तो 14 पंजे 70। तो ये भी कितनी बार में कटा है, 15 बार में कटा है। अब जैसे हमने यहाँ पर 15 से गुणा किया था तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 16 से गुणा कर लेंगे। तो 15 गुणा कितना हो गया 16, उस 16 को 15 में जब गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 और 80 का 0, उसके बाद हासिल का बचा अपने पास 8, 16 एकम 16 और 8 होते हैं 24। यानी कि यहाँ पर 15 गुणे 16 करने पर हमारे पास कितना हुआ है 240। यानी कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कितना आना चाहिए 240। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने पहले वाली आकृति को जैसे सोल्व किया था सेम रिलेशन से हमने उसी तरीके से दूसरी आकृति को सोल्व किया है। उस टाइप से हमारे पास 240 आया था तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए जिस तरह से हम इस वाली आकृति में जो तरीका लगाते हैं सेम वही तरीका इस वाली आकृति में भी लगाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कागज की दी गई सीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा है। तो हमारे पास ये है क्या है, खुला पासा है तो इसे ही हमें बंद करना है। लेकिन इसने कहा है कि बंद करने पर यहाँ पर नहीं बंद हो सकता। ऐसा कौन सा पासा है जो इसे बंद करने पर नहीं होता है। ठीक है, तो जिससे आपको पता है कि इसका सबसे पहले तो हमें विपरीत पता करना है। तो जैसे 3 का विपरीत होता है 8, क्या हो जाएगा 3 का विपरीत 8, ये आपको निकालते आता होगा। उसके बाद 6 का हो जाएगा 7, अगर नहीं भी आता तो आप एक छोड़ के एक देख लेना। जैसे 3 का क्या है 8 और 6 का है 7 और जो बचा 2 का वो क्या हो जाएगा 9। तो अभी देखिए 2 का तो विपरीत हमारा क्या हो गया 9, उसके बाद 3 का विपरीत क्या हो गया हमारा 8, उसके बाद यहाँ पर 6 का विपरीत क्या हुआ, तो 6 का विपरीत हमारा हुआ है 7। अब जब भी हमें क्या करना है इस पासे को यानी कि बंद करना है तो देखिए जब हम बंद करते हैं तो विपरीत फलक एक साथ नहीं होती है। ठीक है, एक ही यानी कि विपरीत जो अंक है वो एक साथ नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो यही होता है तब भी पासा क्या होता है बंद होता है। जिस फलक पर विपरीत एक साथ दिखेंगे वो पासा बंद नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए वाले को देखेंगे तो 7 का विपरीत 6 और 6 यहाँ पर नहीं दिखा। उसके बाद 9 का विपरीत 2 वो भी नहीं दिखा, 8 का विपरीत 3 है वो भी नहीं दिखा। मतलब इसे तो हम मोड़कर बना सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी को देखेंगे तो 2 का विपरीत 9 और 9 का विपरीत 2 है तो ये क्या है, ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं तो इसे हम क्या करेंगे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारे बी को नहीं बना सकते हैं तो इसीलिए ये वाला तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये हमारा नहीं बना। अब हमारा यही क्या हो जाएगा सही जवाब होगा क्योंकि इसने बोला है कि किस बॉक्स को नहीं बना सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी वाला नहीं बनेगा। लेकिन हमें ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं। जैसे 7 का विपरीत 6 है नहीं दिखा है, 3 का विपरीत 8 है नहीं दिखा है, 9 का विपरीत 2 है वो भी नहीं दिखा है तो इसे तो हम बना सकते हैं। उसके बाद डी को देखेंगे तो 2 का विपरीत 9 नहीं दिखा है, 6 का विपरीत 7 वो भी नहीं दिखा है। उसके बाद 8 का विपरीत 3 है तो वो भी नहीं दिखा है। मतलब इसको भी हम क्या करेंगे मोड़कर बना सकते हैं।
लेकिन ऑप्शन बी वाले को नहीं बना सकते और हमें पूछा था नहीं बनाया जा सकता है, तो हमारा ऑप्शन बी नहीं बनाया जा सकता, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि परिवहन का माल, ठीक है, और बैंक का पूछा है दोस्तों। जिस तरह परिवहन का संबंध माल से है तो बैंक का बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसका आप क्या करोगे, कमेंट्स करके बताएं। ठीक है, क्या करोगे, कमेंट्स करके बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। आप क्या लिखोगे, यानी कि क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तीसरा है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, क्वेश्चन तीसरा का आंसर ए तो ए लिखना, अगर आंसर बी हो तो बी लिखना, और आंसर सी हो तो क्वेश्चन सी लिखना, उसके बाद अगर डी हो तो क्वेश्चन 3 का डी लिखना। ठीक है, तो ये क्या करोगे, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और साथ ही साथ अगर दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 की ओर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर 3 आकृति दी है और तीनों आकृति में कौन सी यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ये प्रश्न पूछा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन आकृति में त्रिभुजों की संख्या गिनते हैं। तो ये तो आपको पता है कि इस टाइप का जब त्रिभुज की आकृति होती है तो उसमें कैसे गिनते हैं। जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है, तो इसमें तक केवल कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। इसमें एक और लाइन हो जाती तो ये कितने त्रिभुज हो जाते हैं, जैसे गिनेंगे तो एक तो हमारा ये वाला हुआ है, उसके बाद हमारा एक तो ये हो गया है। ठीक है, कितने हो गए, 2, उसके बाद एक और हमारा यहाँ से इधर से ये हो गया, तो यहाँ पर कितने होंगे, 3। ठीक है, इस टाइप से भी गिन सकते हैं, लेकिन एक तरीका है इसमें हमें गिनने का। ठीक है, क्या है, एक तरीका है। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट करेंगे एरो को, तो 1 और 2, यहाँ पर कितने एरो है, तो 2 है, और इन दोनों को जोड़ लेंगे यानी कि इन्हें प्लस कर लेंगे, तो 1 और 2 कितने होते हैं, 3। ठीक है, कितने होते हैं, 3, मतलब इस आकृति में कितने हैं, 3 है। सेम उसी तरह से यहाँ पर गिनेंगे तो 1, 2 और 3। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 3 और 3 6, तो इस आकृति में कितने हो जाएंगे, 6, 3 और 6। अब देखिए, अब यहाँ पर गिनेंगे तो 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4 और यहाँ पर 5। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6, 4 10, 10 और 5 15, यानी किस आकृति में कितने हो जाएंगे, 15। जैसे हमने इन दोनों को जोड़ा तो 3, यहाँ पर इनको जोड़ा तो 6 और यहाँ पर इनको जोड़ा तो हमारा 15 हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए ऑप्शन में, तो 3, उसके बाद 6, उसके बाद 15। ठीक है, क्या होना चाहिए, 15। 3 6 15 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, तो तीनों आकृति का हमने देखा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। मतलब यहाँ पर एक शर्त भी दी है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, यानी कि हमें ये बताना है, हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो हमें बताना है कि ये जो हमारे पास ये आकृति है, ये आकृति कौन से वाले ऑप्शन में दिख रही है। ठीक है, यही बताना है दोस्तों। इस टाइप का प्रश्न पिछली बार एसएससी में काफ़ी परेशान कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए अब आप ध्यान से देखिए ऑप्शन को, और ये आकृति कौन से वाले ऑप्शन में ये चुनिए। ठीक है, तो देखेंगे अगर ध्यान से ऑप्शन ए में देखेंगे तो हालांकि यहाँ पर ये जो ऑप्शन ए वाला, ये यहाँ से लाइन बनी है। ठीक है, इस छाता में ये वाली लाइन बनी है, तो इसीलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन हम बी की चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी में हमारे पास ये जो एरो चल रहा है, ठीक है, ये एरो यहाँ से इस टाइप का नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप का है, तो इसीलिए हमारा ये वाला भी तो नहीं होगा। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ये यहाँ पर सीधी लाइन है। उसके बाद ऑप्शन सी को देखेंगे तो ऑप्शन सी में हमारे पास ये क्लियर जे की तरह दिख रहा है, तो ये भी हमारे पास ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन डी को देखते हैं, तो ऑप्शन डी में हमारे पास आकृति पूरी क्या बनी है, इसके जैसे ही बनी है, ये वाली। ठीक है, यहाँ से ये वाली किसके जैसी, इसके जैसी हमारी ऑप्शन डी में दिखी है। ठीक है, एक बार देखिए ऑप्शन डी में आपको यहाँ पर क्लियर दिखेगी, यहाँ से ये वाली। ठीक है, ये वाली, तो ये वाली आकृति हमें दिख चुकी है, तो ऑप्शन डी में पाई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आकृति हमारी ऑप्शन डी में सन्निहित है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। यानी कि हमें यहाँ पर दिया है, इस टाइप का भी प्रश्न काफी बार एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, एक प्रश्न आपको 101% पूछा जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर इस समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपस में बदल के 56 यानी कि 65 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन ए बी सी डी है, तो ए से शुरू करते हैं।
हमें समीकरण क्या दी है, 28 दी है, ठीक है। ये 28 गुणे में दिया है। अगर ऑप्शन ए में हमें क्या बदलना है, ऑप्शन ए में हमें 13 और 14 को बदलना, लेकिन देखिए 13 तो इस समीकरण में कहीं नहीं दिखा है, ठीक है, कहीं नहीं दिखा, तो ऑप्शन ए को हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 13 है ही नहीं, तो हम कैसे बदल सकते हैं। तो हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 28 गुणे क्या दिया है, 3 दिया है, तो 3 को लिखेंगे। उसके बाद प्लस में क्या दिया है, 14, लेकिन हमें क्या करना है, इनको आपस में बदलना है, ठीक है। तो 14 की जगह क्या लिखेंगे हम, 28, ठीक है। तो 14 और 28 को आपस में बदल देंगे। तो देखिए हमारे पास 14 और 28 को बदलना है, ठीक है। तो जैसे 28 की जगह क्या लिखेंगे, देखिए ऑप्शन ए तो हमारे पास नहीं हो सकता, अब हम 14 और 28 को बदलेंगे। तो जहाँ पर जैसे यहाँ पर 28 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 14 लिख लेंगे। उसके बाद गुणे में क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। उसके बाद प्लस में क्या लिखेंगे, जहाँ 14 था, ठीक है, यहाँ पर हम 28 को लिखेंगे, तो जहाँ पर 28 था वहाँ पर 14, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28। उसके बाद माइनस 45, ठीक है, माइनस क्या हुआ 45 और भागित में हमारा 9 हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमें इसे सोल्व करने पर 65 आना चाहिए। सबसे पहले आपको नियम पता है, भाग देते हैं, तो यहाँ पर भाग दे देंगे, तो 9 पंचे 45, ये हमारा 5 हुआ है। और उसके बाद गुणा करते हैं, तो 14 तिरिया होते हैं 42, ठीक है, कितना होता है 42। देखिए 3 चौक 12 का 2, उसके बाद हासिल का है 3 एकम 3 और 1 4, और 14 तिरिया कितने होंगे 42, बीच में चिन्ह आया प्लस का, और 28 और माइनस, ठीक है, माइनस अब 5 हो गया है। इसे सोल्व किया हमारा तो क्या आया 42, और इसे सोल्व किया तो 5। अब देखिए अब इसे जोड़ लेंगे हम 42 और 28 को, तो 42 और 28 को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, और 10 की 0, और 4 और 6, ठीक है, 4 और 2 6, और 6 में 10 की 0 1 थी, तो 7 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जोड़ने पर कितने हो गए 70, और 70 में क्या करेंगे 5 को घटा लेंगे, ठीक है। अब 70 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास कितने होंगे 65, ठीक है। यहाँ पर कितना होंगे 65 होंगे। 70 में से 5 गए तो 65, मतलब यहाँ पर हमारा 65 हुआ है, और यहाँ पर भी 65 दिया है। मतलब हम ऑप्शन बी वाले को चेंज कर लेंगे, यानी कि 14 और 28 को चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ पर समीकरण सोल्व हो जाएगा और यहाँ पर 65 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए को तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि 13 तो हमारे पास था ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी नहीं होगा और ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया है यमुना, उसके बाद नंदी और नर्मदा, यानी कि हमें यहाँ पर साफ तौर पे क्या करना है, यमुना, नदी और नर्मदा का क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है, इनका वेन डायग्राम बनाना है। तो आपको पता है वेन डायग्राम बनाने से पहले इनमें आपस में रिलेशन देखते हैं, जैसे यमुना, उसके बाद नंदी और नर्मदा, यानी कि इनका आपस में कुछ रिलेशन है या नहीं। तो देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये नदी, नर्मदा भी एक नदी है और यमुना भी एक नदी है, ठीक है, दोनों की दोनों क्या है, एक नदी है। तो जैसे ये तो क्या हो गया, एक नदी हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, नदी हो गई। उसके बाद ये तो हमारी नदी हो गई, और इस नदी के अंदर ही क्या है, नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। तो ये हमारा क्या हो गया, नर्मदा नदी हो गया, तो ये हमारा नर्मदा नदी। उसके बाद ठीक है, क्या था हमारा, सबसे पहले ये हमारी क्या है, नदी है, तो ये नदी का वेन डायग्राम। उसके बाद यहाँ पर दिया है नर्मदा, तो नर्मदा हमारी एक नदी के अंदर ही आती है, तो ये नर्मदा नदी हो गई। उसके बाद यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, यमुना नदी, ठीक है, क्या हो जाएगी, यमुना नदी। तो ये डायग्राम यमुना नदी का है। अब देखिए ये हमारा क्या है, नदी का है, ये हमारा नदी का है। तो इस नदी के अंदर ही कौन कौन सी नदी आ जाएगी, यमुना और नर्मदा। लेकिन ये अलग अलग क्यों बनाए, क्योंकि यमुना नदी अलग है और नर्मदा नदी अलग है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा, और इस टाइप का वेन डायग्राम चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 35 छात्रों की एक पंक्ति में पी बाईं ओर से 8वां है, दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले चैप्टर में, यानी कि प्रैक्टिस सेट में बताया था कि आपको जब भी कुल छात्र दिए हुए रहते हैं और आपको एक स्थान पूछा जाता है तो कैसे करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें कुल छात्र में से एक स्थान को घटाकर एक जोड़ लेना है। जैसे 35 दिया है कुल छात्र, तो इसमें से स्थान हमारा बाईं ओर से 8वां है, तो इससे घटा लेंगे तो 35 में से 8 जाते हैं तो कितने बचते हैं 27, ठीक है, कितने 27। और 27 में ही क्या कर देंगे, एक को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 28, ठीक है, कितने हो जाएंगे 28। तो इसका दाईं ओर से स्थान कितना होगा 28 होगा, और 28 हमारा ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला सही जवाब होगा। अब आपको अगर वापस से कुल छात्र निकालना है तो दाएं बाएं को जोड़ के एक माइनस कर लेना है। जैसे
दाएं से क्या है, बाएं से 8 है और हमारा दाएं से 28वां है। इन दोनों को जोड़ के एक माइनस करेंगे तो हमारा वापस से कुल निकल के आएगा। तो 28 और 8 होते हैं 36 और 36 में से एक को माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 35। ये हमारा वापस से कुल छात्र निकल के आ चुके हैं। तो अगर आपको कुल छात्र निकालने का पूछा है तो दाएं बाएं को जोड़ के एक माइनस कर लेना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर दिया था दाईं ओर से पूछा था, तो दाईं ओर से पी का स्थान 28वां होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा, ठीक है। यानी कि हमें क्या कहा है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। तो हमें क्या करना है, कभी भी आपको कैलेंडर के प्रश्न में किसी महीने का पूछा हो, यानी कि किसी महीने का कहा हो, तो क्या करना, उसे 3 मानना है, यानी कि 30 मानना है, ठीक है। कभी भी आपको किसी महीने का जिक्र नहीं किया हो तो क्या करना है, किसी भी महीने को हमेशा 30 ही मानना है, ठीक है। तो देखिए हमें पूछा है कि यदि किसी महीने की तीसरा दिन मंगलवार है, यानी कि 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, तो इस तारीख को क्या है, तीसरा दिन किसी महीने का, यानी कि क्या है, मंगलवार है, ठीक है। क्या है, मंगलवार। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 25वां दिन पूछा है, तो आपको पता है हर 7 दिन में वही दिन आता है, ठीक है, हर 7 दिन में वही दिन आता है। तो यहाँ पर अगर 3 को मंगलवार है तो 10 को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। 10 के बाद 7 जोड़ेंगे तो 17 को भी मंगलवार ही होगा, और 17 में वापस से 7 को जोड़ देंगे तो 17 और 7 कितने होते हैं, 24, और 24 को भी मंगलवार ही होगा, ठीक है। 24 को भी मंगलवार ही होगा। और हमें पूछा है कि 25वां दिन, तो 24 को मंगलवार है तो 25 को कौन सा वार हो जाएगा, तो बुधवार हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार। और बुधवार हमारा ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगर ऐसा भी चेक कर सकते हो, जैसे अगर यहाँ पर 3 को क्या है, मंगलवार, तो 2 को क्या होगा, सोमवार, ठीक है। उसके बाद 1 को क्या होगा, तो रविवार होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 तारीख को रविवार है तो हम 1 से वापस से 7 जोड़ेंगे, तो 1 में 7 जोड़ेंगे तो 9, और 9 को भी रविवार, और 9 में वापस से 7 को जोड़ेंगे तो 1 के बाद कितना होता है, 7 जोड़ने पर 8, ठीक है। तो 8 को रविवार, फिर बाद में 15 को भी रविवार, और 22 को भी रविवार, ठीक है। 22 को भी हमारा क्या हो जाएगा, रविवार। हमें पूछा है 25वां दिन, तो 22 को तो रविवार है, उसके बाद हमारा 23 को क्या हो जाएगा, सोमवार, और 24 को हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार, उसके बाद 25 को हमारा क्या हो जाएगा, बुधवार। तो इस तरह से भी हमारा क्या आया, बुधवार ही आया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। कहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको मैंने सबसे पहले वाले प्रश्न में बताया कि जब भी लुप्त संख्या का प्रश्न हो तो आपको क्या करना, उसी जगह पर पहले की संख्या कैसे लिखिए, ठीक है, ये पता करते हैं। देखिए अगर वहाँ आप अच्छे से समझे हो पहले वाले प्रश्नों को तो आप इसे भी आसानी से बता दोगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे पता करते हैं। अगर मैं क्या करूँ, उस 39 को लाऊं तो 57 दिया है और यहाँ पर 41 दिया है, तो इसे क्या करूँ कि मेरे पास 39 आ जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास कोई 39 नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम 57, ठीक है, ये हमारा क्या है 57, और एक तरफ क्या है 41, इसको क्या करना कि हमारे पास क्या आ जाए, 39 आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए, 39। तो देखिए अगर इसका आपस में गुणा कर देते हैं और इसका भी आपस में गुणा कर देते हैं तो 5 7 कितने होते हैं, तो 5 7 होते हैं 35, और 4 एकम 4, ये हमारा हो गया, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 35 और 4 को जोड़ने पर कितने होते हैं, 39। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर जैसे 3 और 6 को गुणा कर देते हैं और 8 और 4 को, तो 3 और 6 को गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 छंग 18, ठीक है। कितने, 3 छंग 18, और यहाँ पर 8 और 4 को गुणा करेंगे तो 8 चौके होते हैं 32, ठीक है। कितने, 32। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 18 और 32 50। तो यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएंगे, 50, और 50 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, शानदार सा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन ए। अब दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हो ये मुझे कमेंट्स करके बताएं, और दोस्तों आपके इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही गए हैं ये भी मुझे कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। और दोस्तों आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी वीडियो आपके सामने मिलेंगे, ठीक है। और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आपको सबसे पहले मिले, ठीक है।